रियल टेक वे। फूड लॉबी और पैकेजिंग या एड पे मत भरो। अपने खाने की असली क्वालिटी समझो। स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करो। बॉडी की रिवर्स लर्निंग मूड सब कुछ सबसे है। जेनेटिक्स समझो। अब पर्सनल ब्लूप्रिंट मिलता है तो प्रोएक्टिव हेल्थ डिसीजन लेना पॉसिबल है, पहले नहीं था। जितनी हेल्थ फैक्ट्स और ट्रेंड्स आते जाते हैं उतने ही पावरफुल हेल्थ स्टडीज भी हुई है जो सच में हमारे हेल्थ आउटलुक में बदल गई है। देख, मार्केट में तो डिटॉक्स, सुपर फूड, मिरेकल डाइट्स से पंदर लगता हुआ, पर असली प्रोग्रेस है साइंटिफिक की वजह से आई है। और ईयर तक सीरियस रिसर्च करते हैं, डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल और लॉन्ग टर्म स्टडीज के थ्रू। इन स्टडीज ने हेल्थ के बेसिस को रिडिफाइन किया है, जैसे कौन से फूड वाकई हेल्थी हैं, एक्सरसाइज की असली इंपॉर्टेंस क्या है, स्लीप का साइंस, फास्टिंग या कैलोरी रेस्ट्रिक्शंस के प्रूवन बेनिफिट। ये रिसर्चर सीधा साधा फैट डाइट या टेम्परेरी ट्रेंड्स की तरह नहीं है। ये वो लैंडमार्क स्टडीज है जिनके पास पे आज की मेडिसिन गाइडलाइन बनती है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेमिंगन हार्ट स्टडी डिकेड्स तक चली, और इस स्टडीज ने हार्ट डिजीज के रियल रिस्क फैक्टर निकाले, जिसमें स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, बीपी सब पे क्लियरिटी मिली। नर्सेज हेल्थ स्टडीज ने लॉन्ग टर्म हेल्थ स्टाइल चॉइस, स्पेशली वुमेन के न्यूट्रिशन और हैबिट पे काफी वैल्यूबल इंसाइट दिए। डायबिटीज, ओबेसिटी, मेंटल हेल्थ पे भी लॉन्ग टर्म स्टडीज हुई, जैसे फास्टिंग, प्लांट बेस्ड डाइट, प्रोसीड फूड और शुगर के इफेक्ट पे। फास्टिंग एंड कैलोरीज पे रेस्ट्रिक्शंस का बेनिफिट भी एनिमल और ह्यूमन स्टडीज से वैलिडेट हुआ है। नॉट सिर्फ लॉन्जिटिविटी बल्कि ब्रेन और इम्यूनिटी पे भी इम्पैक्ट मिलते हैं। ऐसी स्टडीज के रिजल्ट पे पता चलता है कि हेल्थ हैक या क्विक फिक्स से ज्यादा सिंपल कंसिस्टेंट हैबिट और एविडेंस बेस्ड चॉइसेस ही काम करती हैं। इनकी वैल्यू इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि टेम्परेरी फैट की तरह नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है जो सबके लिए रिलेवेंट है। अब बात करते हैं चाइना स्टडी। चाइना स्टडी 1980 में एक मैसिव रिसर्च हुई थी। कॉर्नल, ऑक्सफोर्ड और चाइनीज एकेडमिक ने मिलकर 6500 अडल्ट के न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, डिजीज पे स्टडी किया 130 विलेज में। अब सबको लगता है कि बच्चों में मेल न्यूट्रिशन का रीजन प्रोटीन की कमी, स्पेशली एनिमल प्रोटीन, पर स्टडी ने प्रूव किया कि ग्रोथ रेट्स इंप्रूव हुई है, जबकि लोग सिर्फ 3 से 6% कैलोरी प्रोटीन से लेते हैं, वो भी मोस्टली प्लांट। बड़ा शौक, बॉडी साइज प्लांट प्रोटीन से बढ़ता है, एनिमल प्रोटीन से नहीं। टी कोलिन कैम्पबेल की बुक द चाइना स्टडी बताती है कि ज्यादा एनिमल प्रोटीन लेने वाले लोगों में वेस्टर्न डिजीज जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा मिले। प्लांट बेस्ड डाइट का फायदा कंफर्म हुए, लेकिन ऑर्गेनिक, एंटीबायोटिक फ्री, ग्रेस फीड एनिमल प्रोटीन का अपना हेल्थ प्लेस भी है। अगर आप चाहें तो मॉडर्न रिसर्च भी बोलते हैं प्लांट फॉर द विन। सेकंड, द फ्रेमिंगन स्टडी 1940 में अमेरिकन में हार्ट डिजीज टॉप किलर थी। एफडीआर की डेथ के बाद यूएस गवर्नमेंट ने फ्रेमिंगन मैस कुस्चर सेलेक्ट किया हार्ट स्टडीज के लिए। कम से कम 5209 लोगों का डाटा लिया। 1938 से 1957 में पहली बार पता चला कि हाइपरटेंशन कैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का मेजर रीजन है, वो भी तब पता चला। तो की फाइंडिंग ये हुआ, हाई कोलेस्ट्रॉल, हायर हार्ट रिस्क, स्मोकिंग से हार्ट डिजीज रिस्क बढ़ता है। एसडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल माना गया, रिस्क कम होता है। ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क फैक्टर, प्रिवेंशन नॉट जस्ट ट्रीटमेंट पे फोकस शिफ्ट हुए। द 7 कंट्रीज स्टडी, ये क्या है? 1958 में एंकल कीज ने 7 अलग अलग देश जैसे कि यूएसए, नेदरलैंड, इटली, ग्रीस, फाइनलैंड, यूगोस्लाविया और जापान में कम से कम 1270 प्लस लोगों लोगों के लॉन्जिविडुअल स्टडी किए, जैसे कि हार्ट, स्ट्रोक सब लाइफस्टाइल और डाइट से लिंक्ड है। ये स्टडी सबसे पहले ये क्लियर बात बताती है कि इटली, ग्रीस के लोगों का हार्ट हेल्थ बेस्ट निकला, जिसका सीक्रेट बिना मेडिटेशन डाइट, वेगीज, ग्रेन, नट्स और ऑलिव ऑयल। ये स्टडी कंट्रोवर्शियल है, पर यही सबसे पहले लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, फूड के हार्ट हेल्थ से कनेक्ट करता है। फिर है नर्सेस हेल्थ स्टडी। नर्सेस हेल्थ स्टडी ये है 1976
से शुरू हुई, अब तक 3 जनरेशन कवर हो चुकी हैं। क्रॉनिक डिजीज पे वर्ल्ड लार्जेस्ट वुमेन फोकस रिसर्च, स्मोकिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव, ओबेसिटी, अल्कोहल, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, सब पे इम्पैक्ट ट्रेस हुए। मेजर हेल्थ रिस्क फॉर एग्जांपल्स, रेड मीट, हाई रिस्क फॉर ब्रेस्ट एंड कोलन कैंसर, वेगीज foods for congestive functions, physical activity reduce risk for almost everything। फिर आया एप्पल हार्ट स्टडी। एप्पल हार्ट स्टडी क्या है? टेक्नोलॉजी भी अब हेल्थ रिसर्च में भी आ गई है। सन 2017 में एप्पल और स्टैनफोर्ड ने एप्पल वॉच डेटा से हार्ट रिथम मॉनिटर किए। कम से कम उसमें 40 लाख प्लस पार्टिसिपेंट हुए। डिवाइस ने इरेगुलरिटी स्पेशली एट्रियल फिब्रिलेशंस पे ट्रैक किया। प्रिवेंशन पे टूल्स बन गए। अब एप्पल वुमेन हेल्थ, हेयरिंग और हार्ट मूवमेंट स्टडीज भी आने वाले हैं। वेरेबल पे फ्यूचर फूड फ्यूल भी हैपनिंग है। मतलब वेरेबल डिवाइस जैसे घड़ी आती है, शूज आते हैं, माइंड के लिए आता है, बहुत चीजें आती हैं, तो वो आने वाले हैं। फिर आया डिस्कवरी और डिफेंस, मतलब इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की रूट ग्रीक मैथोलॉजिकल हिपोक्रेट्स की थ्योरी से लेके जर्म थ्योरी तक जाती है। जॉन शो ने लंदन कोलोरा पे ट्रुथ पाया। पानी पानी से स्प्रेड होता है। स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स वैक्सीन, एडवर्ड जीनर ने वैक्सीन का आइडिया दिया। अब तो इम्यूनोलॉजी पूरी तरह से डेवलप हो गई है। टर्मरिक, हल्दी जैसे हेल्थ हैक भी एंशियंट विजडम प्लस मॉडर्न प्रूफ से वैलिडेटेड है। करकुमिन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एजिंग है। बस पेपर और फैट के साथ लो। द राइज ऑफ एक्सरसाइज, पहले हर कल्चर में मूवमेंट नेचर था। कन्फ्यूशंस की कॉन्ग फू जिम्नास्टिक चाइना में, इंडिया और योगा, ग्रीक जिम कल्चर, बॉडी बिल्डर, गोल्ड जिम, अर्नोल्ड, सबने फिटनेस का फेस चेंज किया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट है होलिस्टिक मूवमेंट, नॉट जस्ट एथलीट। फिटनेस वीडियो, जीन फोंडा, मॉडर्न वर्कआउट सब इंस्पिरेशन है। बट माइंडफुल मूवमेंट और हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करो, सिर्फ मसल्स के लिए नहीं। इंफ्रारेड रेड लाइट थेरेपी भी अब पेन रिलीफ, रिकवरी और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मॉडर्न हैक बन चुकी है। फिर आते हैं अगले, चलते हैं डाइट फैट्स की तरफ। एटकिंस, जीएम, पैलियो, कीटो, फैट डाइट आते जाते हैं। क्रैश इफेक्ट देती है पर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं। अवेयरनेस काफी बढ़ गई है। अब हर नया फैट फॉलोवर को एजुकेट भी करता है कि क्या सही है क्या नहीं। हेल्थ हेल्थ हैक, डाइट टफ लगती है, मील स्किप कर लो, ग्रेजुअली फास्टिंग स्टार्ट करो, बॉडी अप्रिशिएट करेगी। ग्रीक गॉड सेलिब्रिटी, अब ये क्या होता है? देखिए, सोशल मीडिया पे ग्रीक गॉड फिजिक्स, सिक्स पैक सब इंस्पायर करते हैं। मूवीज स्टार के फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन अब गोल्स बन गया है। विराट कोहली ने क्रिकेट फिटनेस का सीन बदल दिया। करीना का साइज जीरो ट्रेंड गया, लेकिन अब बॉडी पॉजिटिवली भी फास्ट ग्रो हो रहा है। इन्फ्लुएंसर अब होलिस्टिक वेलनेस, अच्छे स्लीप, डाइट, मूवमेंट हाईलाइट करते हैं, ना कि सिर्फ अनरियलिस्टिक गोल्स। इसलिए डिजीज का सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंस है। अब सुन, असली देखिए, अर्ली 1900 में एक मिशनरी डॉक्टर सैमुअल हुटन लेबोरेटर कनाडा के कोस्ट पे रिसर्च कर रहा था। उसने वहां के लोगों को दो कैटेगरी में देखा। एक ग्रुप जो बिल्कुल ट्रेडिशनल खाना खाता है, नेचर से लोकल फूड। दूसरा ग्रुप जो यूरोपियन सेटलमेंट के पास रहता है और सेटलर डाइट, चाय, ब्रेड, बिस्कुट, समोसे, साल्ट फिश, पोर्क अडॉप्ट कर चुका है। अब मैजिक देखो, पहले ग्रुप पहले ग्रुप में जो है, हैटर ने कभी कैंसर, अस्थमा या कोई वेस्टर्न डिजीज नहीं देखी। दूसरे ग्रुप में जो मॉडर्न प्रोसीड डाइट पे आ गए थे, वो अक्सर स्कर्वी, वीकनेस, फटीग की कंप्लेंट्स लेकर आते थे। मतलब प्रोसीड और मॉडर्न फूड जैसे ही लाइफ में आया, डिजीज भी साथ ही आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज के आजकल लगता है कि 50 के बाद ऐसी बीमारियां तो नेचुरल है। बट सच ये है, हम बिल्कुल हेल्पलेस नहीं है। ये डिजीज मेनली खाना, मूवमेंट, स्ट्रेस, स्लीप और हैबिट की वजह से होते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लें, प्रोसीड फूड कम कर दें, तो मूवमेंट और स्लीप पे ध्यान दें, तो इन बीमारियों से बचना पॉसिबल है। मेजर लर्निंग ये है,
जो पुराने टेरेबल लाइफस्टाइल, लोकल नेचर फूड, रेगुलर मूवमेंट में लाइफस्टाइल डिजीज नहीं दिखे। जैसे ही हम सेडेंटरी प्रोसीड फूड वाले लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो डिजीज आ जाना कॉमन हो जाता है। तो बस यही है कि लाइफस्टाइल डिजीज का नुकसान तो है, लेकिन प्रिवेंशन पूरी तरह हमारे हैंड्स में है। बस कॉन्शियस चॉइस हमारे ऊपर है। ट्रेडिशनल फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड हेल्थ स्पैन बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं बेसिक फूड एंड डाइट की। देखिए, मेरे जिम वाली लाइफ और मॉडर्न डाइटिंग जर्नी की फुल स्टोरी ये है एकदम। देखिए, एक टाइम था जब जिम की जिंदगी थी। रोज वेट उठाना, मसल्स बनाने की पूरी कोशिश, प्रोटीन इंटेक स्काई हाई था। सब लोग बोलते हैं 6 मील ले और हर मील में प्रोटीन डाल, कैसीन रात को, ताकि रात भर मसल्स रिपेयर हो। तो वही किया, मतलब जिम, प्रोटीन शैक, सप्लीमेंट, फुल ऑन बॉडी बिल्डिंग मोड था मेरा। फिर साइंस बदला, न्यूट्रिशन का सीन भी पूरी तरह शिफ्ट हो गया। अब सब जगह इंटरमीडिएट फास्टिंग का क्रेज है। बोले खाना कम खाओ, बड़ा विंडो फास्टिंग का रखो, मतलब 14 से 18 घंटे बिना खाए रहना अब हेल्थ के लिए बेस्ट माना जाता है। रिसर्च बोलते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर को स्ट्रीमलाइन करता है, बॉडी की फैट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जब ट्राई किया तो सही बताऊं, पहले दिन से स्ट्रगल। ब्रेकफास्ट स्किप करो तो एनर्जी डाउन, वर्कआउट में फटीग फील फ्री, दिन भर टायर्ड और फिर कार्ब बिंक हो जाता था। लगता था यार फास्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। पर फिर भी लिटरेचर्स में पढ़ाई है तो भाई पता चला बॉडी को एडजस्ट होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। पेशेंट चाहिए, प्लस फास्टिंग विंडो में कुछ नॉन कैलोरीज ड्रिंक जैसे कि लेमन वाटर, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, जैसे क्रेविंग हैंडल हो जाए। ग्रेजुअली एक एक घंटा फास्टिंग विंडो बढ़ता गया, लेमन ड्रिंक से हेल्प ली और फाइनली 16 घंटे की फास्टिंग रूटीन बना पाए। अब तो 2 मील्स रूटीन्स हो गए हैं। कभी चीट मील्स भी ले लेता हूँ, जैसे बेंगलोर के फेमस डोसा बरकरार करता है। देखिए, रियलाइजेशन ये आया, फूड ऑप्शनल है, बॉडी खुद की एनर्जी प्रिजर्व पे भी चल सकती है और माइंड भी एडजस्ट हो सकता है। 3 मील्स वाली ट्रेडिशंस को तोड़ने में बस पेशेंस चाहिए। बॉडी और माइंड को सिंसियरली टाइम देना पड़ता है यही रूटीन्स में एडजस्ट होने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिलीवरी ऐप, इंस्टेंट स्टैक, सब लाइफ इजी बनाने पर जुड़े पड़े हैं। फूड को रिचनेस, नॉस्टैल्जिया, हेल्थी छीन भी लेते हैं। मॉडर्न न्यूट्रिशन का कॉम्प्लेक्स कंफ्यूजन गेम है, बट रियल हैप्पीनेस सिंपल होम कुक्ड सीजनल एंड लोकल फूड में ही है। देखिए, मीचल पोलन का गोल्डन रूल याद रखें। देखिए, ईट फूड नॉट टू मच, मोस्टली प्लांट। कुछ भी जो हमारी दादी मम्मी नहीं खाती, जिसमें 5 से ज्यादा इंग्रेडिएंट हो या हेल्थी काम हो, नॉर्मली अवॉइड ही करूं। बल्कि यार, अर्बन लाइफ में हम सब कुछ फूड पे वही ओल्ड स्कूल कनेक्शन लूज करवा दिया। अब देखो, जो हम मॉडर्न या वेस्टर्न डाइट बोलते हैं, उसमें रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड और जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजीज, एंटीबायोटिक से भरा हुआ है। डीप फ्राइड स्नैक, शुगर ड्रिंक, सब कुछ मिलता है जो असली नेचुरल फूड से दूर है। कन्वेंट और क्विक तो है, लेकिन न्यूट्रिशन वैसे एकदम जीरो। ये फूड ना तो सेटिस्फेक्शन देते हैं, एनर्जी डाउन कर देते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स को रूट बन जाते हैं। ओबेसिटी, डाइट्स, मतलब डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इम्यूनिटी सब इफेक्ट होता है। देखिए, अपने मॉडर्न डाइट को होलिस्टिक और हेल्थी बनाने के कोड समझे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुद फूड रिचुअल्स बना लो, जैसे मील को पनिशमेंट मत समझो। फैमिली, पार्टनर, फ्रेंड के साथ खाना बनाओ, टेबल सेट करो, म्यूजिक प्ले करो, माइंड ईटिंग करो, चाइल्डहुड वाली रेसिपी ट्राई करो, जैसे फूड गुल्ट नहीं, एंजॉयबल और नॉस्टैल्जिया आएगी। शुगर को बाय बाय बोल दो और बैलेंस डाइट को सिंपल रूल्स बनाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट। फूड का साइंस समझो, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, दो चीजें होती हैं जो उसका आप समझना पड़ेगा आपको। ईटिंग माइंडफुल एंड एंजॉइंग फूड, ये सब पे डिपेंड करता है।
और डाइजेशन का प्रोसेस में हमारा गट माइक्रोबायोटा इम्यून सिस्टम सब अलग तरीके के रिएक्ट करते हैं। कभी कुछ डेंजरस खाना हो तो इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है, कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट करने में बॉडी को ज्यादा एनर्जी लगती है कंपेयर टू फैट्स, फूड लेवल पूरी कैलोरी दिखाती है पर डाइजेशन में इतनी एनर्जी बॉडी ना लगाई और कुछ न्यूट्रिशन ज्यादा हुए वो भी बताती है पूरी बॉडी हमारे। पुराने दिनों में CICO, कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट फॉर्मूला पे पूरी डाइट इंडस्ट्री चली। 500 कैलोरीज कम कर लो डेली, 2 वीक्स में 1 किलो कम हो जाएगा। रियलिटी ये थ्योरी पेपर पे सही लगती है पर लाइफ में कम नहीं करती। कैलोरीज अकाउंटेबिलिटी बहुत ओवर सिंप्लीफाइड है। खुद के हंगर पूछ पे ध्यान देना, बैलेंस डाइट रखना और दिन में मील्स लिमिट करना ये ज्यादा रियल है। सबसे बड़ी दिक्कत है एम्प्टी कैलोरीज। जो प्रोसीड स्नैक फूड, चिप्स, सोडास, बेकरीज है, ये फूड टेस्ट के लिए तो एडिक्टिव होते हैं। साइंटिस्ट ने साल्ट, फैट, कलर, क्रंच परफेक्ट बैलेंस करके बनाया है पर न्यूट्रिशन के नाम पे ऑलमोस्ट जीरो डाइट है। एड्स कैंपेन भी यही बताती है, वंस यू पॉप यू कांट स्टॉप। मतलब टेस्ट बड्स को ट्रिक करके सब सेंसेस को एक्साइट करते हैं, जिससे अगर क्रेव करेगा तो बॉडी को कोई एक्चुअल फायदा नहीं मिलता। एसेंस ये है, कैलोरीज काउंट करना एक बेसिक गाइडलाइन हो सकती है पर असली हेल्थ के लिए फोकस पर बैलेंस न्यूट्रिशन रिच फूड पे प्रोसीड और एम्प्टी कैलोरीज वाले स्नैक्स से बचना। अपनी हंगर को समझो, खाना माइंडफुल हो, बॉडी को फीडबैक सुनो और खुद को प्रेशर मत डालो कि आपको ये करना वो करना। धीरे धीरे सिंपल सिंपल अगर कॉन्शियस रहोगे ना, सबसे मेन चीज है कॉन्शियस, तो वो सब चीजें हो जाएगी। एम्प्टी कैलोरीज एंड पैक्ड फूड सीन, देखा आज के जैसे कि सोडा, चिप, बिस्कुट, बेकरी, प्रोसीड मील सब में न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट जीरो है, बस एम्प्टी कैलोरीज मिलता है। ये फूड सिर्फ टेम्परेरी एनर्जी स्पाइक देते हैं, मतलब जैसे कि 10 से 15 मिनट के लिए फुल ऑन एक्टिव लगोगे पर उसके बाद फिर टायर्ड, लेजी और हंग्री फील करोगे। डॉक्यूमेंट्री सुपर साइज मी याद है, मॉर्गन सुपरलॉक ने एमसी एमसी डोनाल्ड के 30 दिन तक खाया, खुद को फिट मानता था पर 1 महीने के अंदर 11 किलोग्राम जो है वजन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल 230 तक पहुंच गया, हार्ट पाल्पिटेशन, मूड स्विंग शुरू हो गया। तो कैलोरीज नंबर सही मिलेंगे फास्ट फूड में बट न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यही बात है। ग्रेन एंड ग्लूटेन का ट्रुथ क्या है, देखिए आजकल ग्लूटेन फ्री का क्रेज है। आर्टिफिशियल ब्रेड, इन्फ्लुएंसर डाइट, कोच, ये सब ग्लूटेन फ्री प्रमोट कर रहे हैं लेकिन असली बात ये है कि ग्रेन सब पहले जैसा नहीं है। मॉडर्न ग्रेन जेनेटिकली मॉडिफाइड, हेवली रीडिफाइंड होते हैं, न्यूट्रिशंस कम, ग्लूटेन 40 गुना ज्यादा। ओल्ड ओल्ड ग्रेन्स, मैलेट्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ, बुकवीट ज्यादा हेल्थी हेल्थी है। ग्लूटेन से इन्फ्लेमेशन, बाउल इशूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD रिस्क भी हो सकता है। अगर वीट या बार्ले खाने से डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होती है तो ग्लूटेन फ्री ट्राई करो, अदरवाइज वीट को डाइवर्सिफाई कर लो, मैल्स, रेगी, राइस मिक्स करो अपने मील्स में, ये सब चीजें तो कोई इश्यू नहीं है।